ये चुनाव नहीं आसान इसलिए तो बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले रणनीति तैयार हो रही है। बिहार में कास्ट के आधार पर वोट हासिल करना हमेशा से आधार रहा है। कौन किस जाति को कैसे लुभाकर वोट पाएगा, इस जुगत में सभी पार्टियां रही हैं। लालू यादव की आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू, हर किसी का मूल मंत्र यही रहा है कि जाति वाली इस राजनीति की काट ढूंढना। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती रही है। उस चुनौती के लिए बीजेपी रणनीति में हिंदुत्व वाली नीति एकदम फिट बैठती है। तो क्या बीजेपी की उस नीति और रणनीति को ही आगे बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे हैं और भगवा ए हिंद की बात की है। आप धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर को सुनिए और खुद ही तय कीजिए कि आखिर वो क्यों ये सब कह रहे हैं कि जिस पार्टी में हिंदू हैं उसी पार्टी में वो है। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। स्वयं श्री सीताराम। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। बाबा बागेश्वर बिहार में बात और सुनो बिहार। और आप जानते होंगे कि बिहार में चुनाव है जहां जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर का मिशन समझिए। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। चुनाव से पहले बिहार के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर ने अपने सपने को आकार दिया। कहा कुछ ताकतें गजवा ए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन देश को भगवा ए हिंद बनाना है। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। दरअसल पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत देश भर के सैकड़ों साधु संत शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। हिंदू एक हैं। एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए। सनातन महाकुंभ का आयोजन बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने किया है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपनी मौजूदगी को किसी पार्टी से नहीं बल्कि भगवान राम के काम से जोड़ा। इनको हम कह दें भैया, बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार से इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और बिहार में पद यात्रा का वादा भी किया। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं
कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। बहरहाल बिहार में बाबा बागेश्वर ने अपने हिंदू राष्ट्र के अभियान को रफ्तार दी, तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य भी सनातन महाकुंभ में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है, शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। बिहार का इतिहास रहा है कि चुनाव में जातियों के आधार पर वोटिंग होती रही है। नीतीश और लालू की पार्टियों की ताकत भी कास्ट पॉलिटिक्स में छिपी है। उसी पॉलिटिक्स की तोड़ बीजेपी शायद हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव में ढूंढ रही है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के निमंत्रण पर पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर का बयान भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता दिख रहा है। स्वयं श्री सीताराम, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा।